खुशी का मौका एक बार फिर गोकुलपुर में, और यहाँ पे भाई याहिया ने नीट एग्जामिनेशन को क्लियर किया है और उनका स्कोर है 591 आउट ऑफ 720। तो याहिया साहब बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लग रहा है आपको? तो कैसे पढ़ाई करते थे याहिया साहब आप? ब्रेकफास्ट करने के बाद में थोड़ा आराम करते थे, उसके बाद से केमिस्ट्री शुरू करते थे असर के टाइम। उसके बाद से थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए टाइम निकाल के अपना शाम में फिर फिजिक्स शुरू कर देते थे। फिजिक्स जैसे नाइट टाइम में आगे मतलब बॉडी थक जाती है इंसान, तो इतना माइंड भी काम नहीं कर पाता अच्छे से। तो ये आपका कंटिन्यूअस डेली सर डेली का ये सेम रूटीन था। रोज आपने ये कहीं अपने नोटिस बोर्ड पे लगाया होगा कि मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है, कुछ ऐसा शेड्यूल था, बस सोच के रखा था? बस सर सोच के रखा था, डेली फॉलो करते थे। छोटा सा पेपर बना के लगाया था बोर्ड पर, फिर तीन टाइम तो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कि आप अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। तो हमें अपने उसको, जैसे इन्होंने बताया, स्टिकी नोट बना के इन्होंने लिखा हुआ था कि इसलिए मेरी इस वक्त में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, या इतनी देर के लिए पढ़ेंगे। वो वाइस वर्सा हो सकता है कि इसको आप चेंज कर सकते हैं, बट इनका एक रूटीन था, एक पैटर्न था कि इतना सब्जेक्ट को इतना टाइम देना ही है। तो आपका स्टडी मटेरियल में क्या यूज़ करते थे? सर एनसीईआरटी पैटर्न था, कंप्लीट एनसीईआरटी पैटर्न। कोई कोचिंग लिया आपने? कोचिंग सर कोई इस बार कोई कोचिंग नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ कोई कोचिंग नहीं की अपने आप से। लेकिन हाँ, स्टडी मटेरियल जो फिजिक्स का था, जैसे एनसीईआरटी जो है ना हमारे पास जो फिजिक्स वाली, उसमें थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये अच्छा कॉमन पैटर्न मिला है हमें कि जो एनसीईआरटी फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए वो एनसीईआरटी की बहुत अच्छा है। फिजिक्स के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है, जो स्टडी मटेरियल यूज़ जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो भी है, या ऑफलाइन कोचिंग के कुछ मटेरियल थे वो भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी कोचिंग जो आपके ट्यूटर से उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीडबैक यहाँ से मिला है। और मैं दूसरा ये है कि आगे क्या करने का इरादा है आपका? कार्डियोलॉजिस्ट, गुड, वेरी गुड। अच्छा, और ऑफलाइन कोचिंग और सेल्फ स्टडी के कार्डियोलॉजिस्ट, गुड, वेरी गुड। अच्छा, और ऑफलाइन कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में वर्क करो। सर मैं ये बताऊँ तो ऑनलाइन कोचिंग तो सर मतलब अभी हम इतने कंसनट्रेट बच्चे तो नहीं बैठ के अपने रूम पे कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंफर्टेबल नहीं चाहिए। तो और बच्चों को ये सही हो सकता है, लेकिन जो कोचिंग करने वाला टाइम था, उसमें कोचिंग में टाइम देना और खुद से पढ़ना, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है पूरा मैनेज करना। लेकिन जब सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ी, फिजिक्स जैसे हमें नहीं आती थी फॉर एग्जाम्पल, तो जब तक कोचिंग में करते थे वहाँ तो अच्छी समझ में आती थी। तो रूम पे आके अपना जब हम प्रैक्टिस करते थे वो इतना स्कोर नहीं कर पाए थे। लेकिन जब फिजिक्स को खुद से पढ़ना शुरू किया, सेल्फ स्टडी की, यही सबसे बड़ी बात है। तब जब आप किसी चीज़ को आप खुद से पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी का मतलब यही है कि जब आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत अच्छे नहीं हैं और उसकी आप कोचिंग भी ले रहे हैं, जब तक आप उसको खुद नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। तो यही फीडबैक यहाँ पे कि उस सब्जेक्ट को जिसको नहीं आ रहा है, जिसमें नहीं भी है, उसको बार बार पढ़िए, उसमें एक नई चीज़ें मिलेगी आपको। सेम फीडबैक सभी स्टूडेंट से मिल रहा है कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को में अच्छे नंबर लाने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए। तो वही फीडबैक हमें यहाँ भाई याहिया से मिला है। और याहिया साहब, और स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है, उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर स्टूडेंट्स के लिए बस एक ही मैसेज है, अगर वो प्रिपरेशन करने में लग रहे हैं तो दिल से सोचें, मतलब ये हवाई काम ना करेंगे, हमें नीट क्रैक कर लेना बस। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंट रहना है लास्ट में। ये नहीं है कि तुम 15 घंटे पढ़ो एक दिन, 20 घंटे पढ़ो एक दिन, 8 घंटे पढ़ो लेकिन लास्ट में
उसमें छुट्टी नहीं होनी चाहिए, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये एक कंटिन्यूअस एक डेडिकेटेड हाँ एक कंसिस्टेंट एफर्ट जो है वो होने चाहिए। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए और डेली पढ़िए। आप डेली जो भी आपका शेड्यूल है उसको थोड़ा डिवाइड कीजिए और उसमें से उसको कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ लिया और 2 दिन फिर सस्ता रहे, आप पढ़ नहीं रहे आपने, और फिर आपने 3 दिन पढ़ लिया और फिर जो है आप जो है 1 हफ्ते के नहीं, डेली पढ़िए। आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि उसमें एक रिदम बना रहेगा। आपने जो चैप्टर आज पढ़ा है उससे जब आगे पढ़ेंगे तो पीछे की चीज़ें आपकी आगे जाएगी कि भाई आपने पढ़ा था, आगे से आगे समझ में आएगा। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत ही अच्छा। एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और है आपसे कि जब आप एंट्रेंस देने गए उस दिन आपकी क्या प्लानिंग थी? एंट्रेंस को में टाइम का रोल रहता है कि जब आप एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और है आपसे कि जब आप एंट्रेंस देने गए उस दिन आपकी क्या प्लानिंग थी? एंट्रेंस को में टाइम का रोल रहता है कि जब आप पेपर को सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उस टाइम अगर आपने उसको प्लान नहीं किया है तो वो उसमें मुश्किलात हो सकते हैं। तो आपने उसको कैसे डील किया? सर जैसे नॉर्मल टेस्ट कोचिंग के होते थे, जो हमने टेस्ट की ज्वाइन की थी उसमें हम स्टार्ट बायो से करते थे, जो कंप्यूटर पहले भी देते हैं और वो अपना नीट वालों का अच्छा सब्जेक्ट भी होता है, उसमें स्कोरिंग होता है 50% कवर करता है, तो उसको प्रायोरिटी देकर शुरुआत बायो से करते थे। बायो कंप्लीट करना था, मेरा एम ये रहता था मैं उसको 1 घंटे से पहले कवर करूँ, उसमें मैं OMR भी कंप्लीट करूँ, तो ये मेरा मेन एम रहता था। उसके बाद केमिस्ट्री में जो आता है सर वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन होता है, उसमें मतलब अगर तुम्हें याद है तो तुम करोगे, उसमें ये नहीं कि 1 मिनट तुम्हें क्वेश्चन भी मिल गया 1 मिनट में करोगे, तो 10 सेकंड का क्वेश्चन। और फिर जो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है 15 क्वेश्चन 13 14 15 ऐसे मिलते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, उनको तुम थोड़ा तो केमिस्ट्री भी 1 घंटे से पहले हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री में भी एक वो होता है थ्योरेटिकल, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा वो उसमें जो है ट्रिक बेस वो टिक बेस भी हो सकता है कि हाइड्रोकार्बन ये है, इसका ये है या इसका ये नाम है, इस तरह से हो सकता है। और जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, रिएक्शन बेस्ड होता है, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। तो इनका कहना है कि इन्होंने पहले जो आपका थ्योरेटिकल था वो किया, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, उसके बाद भी ये फिजिक्स पे गए। फिजिक्स अपना उसके लिए अच्छा टाइम दिया थोड़ा सा टाइम है, फिजिक्स का टाइम थोड़ा सा कैलकुलेटिव होती है। और अभी 2019 से तो सर पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया फिजिक्स का, उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं थ्योरी भी होती है, तो ये नहीं है कि हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। NCERT में पॉइंट टू पॉन्डर होते हैं फिजिक्स की NCERT में, ऐसा नहीं पूरी NCERT से पढ़ना है, तो जो पॉइंट टू पॉन्डर है ना सर उनको अच्छे से पढ़ लिया जाए, वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन निकले। वही बात कि हाँ अपने जो NCERT की बुक्स है उस पर सब्जेक्टिव कमांड, उसके बाद जो भी उसमें क्वेश्चंस हैं जैसे भाई ने बताया वो सब क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करके देखना है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल कवर हो गया, न्यूमेरिकल्स कवर हो गया, उसके पीछे के क्वेश्चंस कवर हो गए, तो इससे ही अच्छा स्कोर करने में मदद मिल जा रही है कैंडिडेट्स को। अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो कोचिंग से उसका या अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ से भाई से भी मिला है, और ये सब स्टूडेंट्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर इस फीडबैक से उनको मदद मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया याह्या साहब।